कितना खुशी का बात है, झूलेलाल की कृपा से आज मेरे बेटा बेटा संभलो बेटा। वरी बापू, ये पैसा में से दहेज का थोड़ा पैसा मेरे को भी देगा नहीं? अरे चरिया हो गया क्या? अरे मेरे बाप ने मुझे कभी दहेज में पैसा नहीं दिया, तुमको किधर से देगा क्या? मामा। अरे बाबा, झगड़ा बगड़ा बाद में करो नहीं, जल्दी चलो, शादी का टाइम होता है। हेलो मामा, ठहरो। ये शादी नहीं हो सकत। अरे कैसा बात करता है? झूलेलाल की कृपा से मेरा बेटा एकदम नॉर्मल है। अरे ये का कैरेक्टर एकदम डामाडोल है। अरे प्यार हमने साथ किया, शादी का सपना हमका दिखाया, और जब बच्चा हो गया तो शादी का मंडप कहीं और सजाया। हाय राम, हमारी तो किस्मत फूट गई रे। देख लक्ष्मी, तुम्हारे बाप हमको धोखा दिया है रे। अरे बाबा, ये छोकरी कौन है तू? भूल गया क्या? अरे रोज हमका फाटक में मिलता था, प्यार का नाटक करता था, मोहब्बत का क्रिकेट खेलता था, और अब ये स्कोर बना के दूसरा मैदान में खेलने जा रहा है। बड़ी रमेश, ये तूने क्या गड़बड़ किया है? अगर दूर वालों को मालूम पड़ेगा ना कि छोकरा सेकंड हैंड का है, तो दहेज का जो झूला है ना हल्का हो जाएगा, हल्का। अरे बाबा, ललवानी, ये छोकरी झूठ बोलती है नहीं? तो सच बोलता है? बिल्कुल सच बोलता है, पूछो इसको। अरे हमारी जवानी पर छोकरी मार के क्या छोकरी कर रहा है? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, हमारा बच्चा तो 2 दिन से भूखा है। हम दोनों माँ बेटी म्यूनिसिपैलिटी का पानी पी पी के जी रहा है। अरे कितना दुख का बात है, मेरे से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ये लो 5 रुपया और। अरे ओए कंजूस मारवाड़ी, ये का है? सिर्फ 5 रुपया? अरे प्यारी, धीरे बोल, धीरे। ये ले 500 रुपया और हेलो चलो, और हमारा पीछे छोड़ मई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। ठहरो। इंस्पेक्टर? नहीं, तुम इसके बच्चे की माँ हो और इस घर की बहुरानी। नहीं साहब, बाबूजी, इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ। नो नेवर, हम ये मुट्ठी भर रुपए से तुम्हारा लाइफ खराब होने नहीं देगा, तुमको पत्नी का हक दिलाएगा। अरे बाबा ललवानी, ये क्या बोलता है? शट अप। अरे बड़े इंस्पेक्टर साहब, चलो तुम दोनों पुलिस स्टेशन चलो, और तुम भी चलो। हम तुम्हारा सिविल मैरिज करवाएगा और तुमको पत्नी का हक दिलाएगा। तुम 2 शादी करता है? हाँ? कौन बाबा? दूसरी शादी करने का प्रोग्राम बना रहा था? नहीं बाबा, हम जानता तुमको अच्छी तरह। पुलिस स्टेशन चलो। क्या? अरे छोकरी भाग रही है। चुप बैठ, जल्दी चलो। अरे तू? दिलदार खान के हॉस्पिटल में तेरे भाई को नशे की आदत खा रही है और तू यहाँ चोरी चकारी कर रही है। शंकर, जब भाई को नशा खाने की आदत लग गई ना, तब बिजली को भी चोरी चकारी की आदत लगानी पड़ी। किधर से लाओ खर्चा पानी? रोड पे धंधा पानी करूं क्या? अरे किसी दिन पकड़ी गई तो अच्छा हुआ वक्त पे आ गया, वरना अभी जेल की रोटी खा रही होती। अपने भाई के लिए जिंदा हूँ, नहीं तो मरने के वास्ते कितना टाइम लगता है? हाँ, ये बताइए, फंदेबाजी तू सीखी कहाँ से? अपना एक गुरु है बिड़ू, गुरु। ये कौन है? क्यों? खोपड़ी में भेजा घूम गया ना? ये अपनी उंगली पे सारी दुनिया घुमाता है। अमीर लोगों की तिजोरी का नोट अपनी जेब में पटाता है। इसे तो कानून भी घबराता है। ये तो अपना उस्ताद है, गुरु है। ये तो बड़ा बड़ा हाथ मारता है, अपन छोटा छोटा मारता है। बिजली तू? अरे हिल गया क्या? अरे घबरा मत रे, ये अपन की पेट की चक्की चलाने का रास्ता है, लेकिन दिल की चक्की में तू फंसे ला रे, है कि नहीं? क्या कह दी? काय को? उस्ताद देख रहा है इसलिए शर्म आती है। चल आंखें बंद कर। क्यों? मेरे को एक चीज लेनी है। क्या? पप्पी। शर्म नहीं आती? लड़की होकर ऐसी बातें करती है? क्यों? तेरे को शर्म नहीं आती? लड़का होकर ऐसी बातें नहीं करता? गली के काले पीले बच्चों को गाल पे पप्पी देता है, और बिजली को? ए, तू क्या पागल हो गई? उस्ताद देखेगा तो क्या बोलेगा रे? उस्ताद बोलेगा बिजली रोमांस में चकरा गई, और उस्ताद की चक्करबाजी में शहर की वर्दी। एयर इंडिया को यह सूचित करते हुए कि उनकी उड़ान आज क्या बात है यार, एयरपोर्ट पे बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी लगी है। हाँ, खबर मिली है कोई बहुत बड़ा स्मगलर करोड़ों रुपए के हीरे लेकर लंदन से हिंदुस्तान आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर।
करते हुए आप जरा इधर आएंगे? ईरान ऑफिसर, स्पेशल चेकिंग करने का इरादा है क्या? ओह नो सर, जस्ट रूटीन चेकिंग। भाई मैं तो हमेशा ग्रीन चैनल से ही पास होता हूँ। आओ बेटी आओ। योर डॉटर? यस ऑफिसर, विदेशी हवा ने हमें बूढ़ा ही नहीं होने दिया। ठीक है, ये अपना पासपोर्ट दिखाओ। ऑफिसर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कामयाबी। कभी आप स्मगलर को पकड़ के खुश हो जाते हैं और कभी स्मगलर आपकी आंखों में धूल झोंक के चला जाता है। मगर डैडी, लोग स्मगलिंग करते क्यों हैं? बेटा, ये तो किसी कामयाब स्मगलर से ही पूछना पड़ेगा। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कैब। हाँ? ओह, शुक्रिया। कुछ दिनों के लिए हम हिंदुस्तान से बाहर क्या चले गए? तुम लोगों ने हमारे कारोबार की बुनियाद को हिला के रख दिया। हमने नहीं सर, नंबरी आदमी ने। हम नंबरी आदमी को नहीं, सिर्फ अपने आदमियों को जानते हैं। जिम्मेदार, कसूरवार और गुनहगार ही नहीं ठहराया जाएगा। और काशीगर, तुम जैसे ऑफिसर को अपने सर पर बिठाने का और उस पर नोट उड़ाने का क्या फायदा? सरकार के घर में डाका मारने वाले के घर में डाका। ये देखो, करोड़ों के हीरे विदेश से अपने देश में, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। और तुम्हारे सामने नंबरी आदमी हमारी खाल उधेड़ कर चला गया और तुम। गुस्सा थूक दो राणा साहब, मैं ही बोलता गुस्सा थूक दो। वो नंबरी आदमी एक न एक दिन अपने हाथ में आने वाला है, क्योंकि उसका फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गया है। अगर नंबरी आदमी की फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गई है तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि एसीपी विजय प्रताप हमारे हाथ में आ जाएगा और नंबरी आदमी कानून के शिकंजे में। एक मिनट। आइए आइए एसीपी साहब। नमस्कार राणा साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी महान हस्ती ने मेरी दावत कबूल की। अरे राणा साहब, आप जैसे दोस्तों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटी, ये है मिस्टर एंड मिसेस विजय प्रताप सिंह जी। हेलो। ये मेरी बेटी संगीता है और वो रहा आपका भाई राज। भाई साहब, राज नहीं, हमारे घर का चिराग है वो। बिल्कुल, वो आपके घर का चिराग है और ये मेरी आंखों की रोशनी है। और अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो कैसा रहेगा? राणा साहब, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूध में दूध मिले, शहद में शहद और पानी में पानी। हो गया, बिल्कुल सही बोले। देखो, सच्चाई का तीर, सच्चाई का लोशन लगा को ये डायरेक्ट राणा साहब के छाती में मारे ना तुम। आपकी तारीफ। कमाल है। मेजबान मेहमान को पहचानने में इनकार करते हैं। कमाल है। कसूर तो मेरा ही है ना। देखो, जमाना खूबी में 2 की जगह 10,000 अखियां लगाया ना, तब भी मेरे को नहीं पहचानती। मैं हैदराबादी, दिलदारपुर का दिलदारी दिलदार खान हूँ। हाँ, हैदराबाद का 4 मीनारा किधर से भी देखो 3 इंच दिखाई देना, मैं वही चक मीनार हूँ। कोई भी देखने की कोशिश करे मैं ही छुप जाता ना। सुना तुम्हारी पोटी आई लंदन से, बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको आया ना मैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ जी, अमीर लोगों को ये दौलत मिलकर बहुत खुशी होती ना, आपको मुझे मिलकर कमाल हुई ना। वैसे खान साहब, आप भी शहर की बहुत बड़ी हस्ती लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, ये बहुत बड़ा आदमी है, सोशल वर्कर भी है, हॉस्पिटल चलाता है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हाँ साहब, हीरोइन कोकीन खाकर बीमार होते हैं ना, उनको बचाने के लिए। ओह, तो आप दुनिया के दर्द का इलाज भी करते हैं? हाँ जी, ये दुनिया के दर्द का क्या, हम तो खुशी का भी इलाज करते ना। ऐसे ऐसे बैंड बजाते कि दुनिया नाचती। संगीता राणा, तुम? जी हाँ, ये नोट आपके ईमान को पिघलाने या कानून की किताब को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक कैदी को जमानत पर छुड़ाने के लिए है। किसे? उस रैम्बो को। रैम्बो? रैम्बो कौन? नाम पसंद नहीं आया तो रॉबिन हुड कह लीजिए। रॉबिन हुड? भाई वो टैक्सी ड्राइवर जिसे कल रात आपने गिरफ्तार किया था। मिस संगीता राणा, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम वो नहीं जो तुम बतला रही हो। नाम में क्या रखा है एसीपी साहब?
इंसान को तो उसके कर्मों से जाना जाता है। खैर, क्या तुम उस टैक्सी ड्राइवर को जानती हो? जी नहीं, उनकी पहचान यही है कि वो बुराई और अच्छाई के फर्क को अच्छी तरह पहचानते हैं। कल रात उन्होंने एक बेबस मजबूर लड़की की इज्जत बचाकर इंसानियत का वो सबूत दिया है जिसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ। लेकिन एक अनजान इंसान के लिए अपनी दौलत इस तरह बिछाना, इसका मतलब? एसीपी साहब, जो औरत जात की इज्जत की कदर करते हैं, हम उनके लिए दौलत तो क्या, जान भी निसार कर दे। हवलदार, शंकर को बाहर लाओ। शुक्रिया। ए स्ट्रॉन्ग मैन, सुनो, अपने साथ एक कप कॉफी पीने का मौका नहीं दोगे? अजी, आप जैसे एहसान करने वालों को इनकार कैसे कर सकते हैं? चलिए आइए। अरे, वो अंग्रेजी स्टाइल का ढक्कन कौन है? ढक्कन नहीं, वो मक्खन है, मक्खन। फिसल गया अपना शंकर। तू देखना, अपने आप देखना, हम दोनों की आंख के सामने उसकी आंख में आंख डाल के कैसे चला गया, जैसे कोई दर्जी सुई में से धागा निकाल के चला जाता है। देख। अबे ओए, जास्ती सुई धागा करेगा ना तो तेरा कफन सिला दूंगी। जानकी, माफ कीजिए, यहाँ एसीपी विजय प्रताप की पत्नी नहीं, एक माँ अपने बेटे के लिए आई है। कहिए, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? तो तुम उसकी जमानत देकर उसे छुड़ाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने आई हो? आप एक ऑफिसर हैं और ये लीजिए, एक माँ की जमानत। जानकी, तुम्हारा ये प्यार यहां भी तलवार बनकर मेरी दी हुई शिक्षा को तार तार करने चला आया? सुबह से गेला है गोरी मेम सबके साथ और अजय तक कुछ पता ही नहीं उसका। अरे बिजली, दिन के उजाले में तो ठीक है, मगर अगर कहीं रात। क्या है? क्या है रे? तू जब इसे रात का बम बम कर रहा है? हाँ? चुप। अरे मैं तो चुप बैठ जाऊंगा, मगर वो दोनों थोड़ी चुप बैठे होंगे। क्या? क्या कर रहे होंगे? अबे चुप, ऐसा हाथ घुमाऊंगी कि गुटरगु से कुकरगु चालू कर देगा, समझा? अरे बिजली, एक तो दोनों अकेले, ऊपर से शंकर फुटबॉल का चैंपियन, पता ही नहीं कितने कितने राउंड खेल चुके होंगे। अरे अकेले में कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओहो, अगर अकेले में तो यंग प्लेयर मिल जाए तो बगैर बॉल के फुटबॉल हो जाती है। अरे मगर माँ कसम, अरे फुटबॉल के मैच में तो फिर भी ट्रेनिंग होती है, मगर मोहब्बत के मैच में तो देख गोल पे गोल, देख गोल पे गोल। कब रात गुजर जाती है मोहब्बत में, कब दिन चढ़ाता है मोहब्बत में, पता ही नहीं चलता। अबे ओए खरबूजे, इसके आगे कुछ बोला ना तो ये सब सामान खोल के रख दूंगी। ये हाथ पाँव खोपड़ी तंगड़ी सब, समझा? अरे सामान ही खोलना है तो वो जापानी बाटी का खोलना, जो तेरी इंडियन बॉडी को ओवरहॉलिंग के लिए लेकर गई है। देखा नहीं कैसे चिपक के बैठे थे दोनों, बीच में से हवा पास होने का रास्ता नहीं था। ये बात तो बरोबर है। हाँ, मेरा दादा बोलता था कि गली के आवारा कुत्ते में और जवान छोकरे में कुछ जास्ती फर्क नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि गली का आवारा कुत्ता जब गली में किसी को देखता है तो दुम हिलाई और गुल, इसी तरह से जवान छोकरा गली में किसी को देखता है तो अपना काम किया और गुल। अरे मैं तो ये कहूंगा बिजली कि शंकर को अपने पल्लू से बांध के रख, वरना ये तो किसी भी चोली में घुस जाएगा। मेरा शंकर कोई मच्छर खटमल नहीं जो कहीं भी घुस जाएगा।